नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कणकामुपगेहिने येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनाम् यद् विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। अर्थापत्ति प्रमाण में ग्रंथ अर्थापत्ति प्रमाण विचार प्रारंभ था। उसी में अर्थापत्ति के पहले दो स्वरूप बताया, दृष्टार्थापत्ति, श्रुतार्थापत्ति। इसके बाद अर्थापत्ति के पुनः अभिधानानुपत्ति अभिधानुपत्ति भेद से पुनः जो श्रुतार्थापत्ति है उस श्रुतार्थापत्ति के भेद बताने के बाद इसके बाद कहते हैं, इसके बाद आक्षेप किया कि द्वारम इत्यादि अन्वय विधान के पूर्व में अन्वय विधान का उपासक पद के बिना अनुपन्नम कथम यह ज्ञान कैसे होगा, उसका भी समाधान करने के बाद अब पुनः कहते हैं न च इयम अर्थापत्ति अनुमाने अंतर्भावितुमर्हति। जैसा कि नैयायिकों ने चतुर्विध प्रमाणों को स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाब्द, तो उनके यहाँ जो अनुपलब्धि प्रमाण है वो अनुपलब्धि प्रमाण को प्रत्यक्ष के अंतर्गत माना है। अभाव का विशेषणता संबंध से बोध होता है, प्रत्यक्ष होता है। घटाभावत भूतल में इंद्रिय सन्निकृष्ट जो भूतल है उसमें विशेषणीभूत जो अभाव है वो संयुक्त विशेषणता संबंध से बोध होगा इत्यादि का विचार। अर्थापत्ति प्रमाण को उन्होंने व्यतिरेकी अनुमान के अंतर्गत व्यतिरेकी अनुमान में अर्थापत्ति प्रमाण की गतार्थता किया है। उसका एक खंडन करते हुए कह रहे हैं यह अर्थापत्ति अनुमान में अंतर्भाव इस अर्थापत्ति प्रमाण का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए कि अन्वय व्याप्ति अज्ञानेन अन्वयिनी अनंतर भाव। व्यतिरेकी अनुमान पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना पृथ्वीत्वा, ये व्यतिरेकी अनुमान। पृथ्वीत्व भी पृथ्वी में है, अब पृथ्वी इतर जलादि प्रतियोगिक सकल जलादि प्रतियोगी पृथ्वी इतर सकल प्रतियोगिक जो भेद है वो भी भेद पृथ्वी में है। अतः कोई दृष्टांत न होने के कारण यन्नय्यम तन्नय्यम यद पृथ्वीत्वत् नास्ति तद पृथ्वीतर सकल भेद पृथ्वीतर सकल प्रतियोगिक भेदवत नास्ति, यह है व्यतिरेकी अनुमान। अब ये कह रहे हैं कि अन्वय व्याप्ति यथा यत्र धूमः तत्र बह्निः इति अन्वयः
तादृश अन्वयः अत्र न संभवति। यत्र यत्र पृथ्वीत्वं तत्र तत्र पृथ्वीतर सकल प्रतियोगिक भेद, यह अन्वय व्याप्ति नहीं होगी। तो जब अन्वय व्याप्ति नहीं होगी, व्यतिरेक होगा, तो व्यतिरेक के से यत्र व्यतिरेक क्या होगा? यत्र पृथ्वीत्वम, यत्र पृथ्वीतर सकल भेदो नास्ति तत्र पृथ्वीत्वम नास्ति। अतः पृथ्वीतर सकल भेद जो साध्य है, वो साध्य का अभाव व्याप्य है, और जो पृथ्वीत्व प्रतियोगिक जो अभाव है वो व्याप्य है। अतः यहाँ पर जो व्याप्ति है वो साध्याभाव व्याप्य और साधना भाव व्यापक होगा। तो उसमें जो हेतु है, वो हेतु जो व्याप्य है वो साध्या भाव है, और व्यापक है वो साधना भाव है। तो साध्या भाव साधना भाव की ही व्याप्ति हो सकती है, और जो पृथ्वी तर सकल भेद और पृथ्वीत्व की व्याप्ति नहीं संभव है, अन्वय व्याप्ति असंभव है। अतः कैसे आपने ये स्वीकार कर लिया कि क्योंकि अविनाभाव साहचर्य व्याप्ति, अब व्यभिचरित साहचर्य जो है व्याप्ति, अब व्यभिचरित साहचर्य व्यतिरेक स्थल में साध्या भाव साधना भाव का होता है, न कि साध्य और साधन का। तो जब साध्य साधन के साथ व्याप्ति ही नहीं है, साध्या भाव साधना भाव के साथ व्याप्ति है, तो वहाँ पर साध्या भाव साधना भाव का साधक भले ही हो जाए, साधन जो पृथ्वीत्व है या गंधवत्व है, यह जो है पृथ्वी इतर सकल भेद का साधक नहीं होंगे। अतः इसको अन्वय व्याप्ति रूपेण अनुमान में अंतर्भाव नहीं कर सकते, क्योंकि साध्य साधनयोः अविनाभाव संबंध व्याप्ति। अब व्यभिचरित संबंध व्याप्ति, तो साध्य साधन का अव्यभिचरित संबंध न हो करके, यद्यपि पृथ्वीतर सकल भेद पृथ्वी में ही है, पृथ्वीत्व भी पृथ्वी में है, ठीक है, परंतु उनके जो साहचर्य का नियम करेंगे तो अन्वय व्याप्ति यत्र यत्र पृथ्वीत्वम, यह अन्वय व्याप्ति नहीं बनेगी, क्योंकि पृथ्वी इतर किसी भी द्रव्य गुणादि में पृथ्वीत्व तो नहीं, अन्वय व्याप्ति नहीं बन पाएगी। व्यतिरेक होगा तो व्यतिरेक व्याप्ति में यत्र पृथ्वी इतर सकल भेदाभावः तत्र पृथ्वीत्वाभावः। अतः साध्य के अभाव को व्याप्य बना करके असाधन के अभाव को। अब व्याप्ति कैसे वो बनाते हैं कि साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी हेतु। अब साध्याभाव व्यापकी भूताभाव जो अभाव है, उस अभाव का जो प्रतियोगी है, वो प्रतियोगी को हेतु बनाते हैं। अतः यह जो संबंध है, व्यतिरेक स्थल में जो संबंध है, वो संबंध साक्षात साध्य साधन का संबंध न हो करके साध्याभाव घटकीभूत साधना भाव प्रतियोगिक, साध्याभाव साधना भाव का साक्षात संबंध तत् प्रतियोगी जो हेतु है, उस हेतु का साध्याभाव प्रतियोगी के साथ
संबंध बना करके आप व्याप्ति बनाते हैं व्यतिरेक में, इसलिए यह साक्षात साध्य साधन का संबंध नहीं। साध्याभाव व्यापकीभूतः यो अभावः साधनाभावः तद साधनाभाव प्रतियोगी यत् साध्यम तद साध्येन सह साध्याभाव प्रतियोगिना साध्येन सह संबंध। तो साध्याभाव व्यापकीभूता भाव जो आपका साधना भाव है, यत्र यत्र साध्या भाव तत्त साधना भाव, उस साधना भाव का प्रतियोगी जो साधन है, उस साधन के साथ साध्या भाव प्रतियोगी साध्य के साथ संबंध बनाना ये गौरवग्रस्त है, साक्षात संबंध नहीं है, अन्वय व्याप्ति यहाँ पर नहीं कही जा सकती है। अतः इसको आपको अनुमान में अंतर्भाव न करके अर्थापत्ति अलग से प्रमाण मानना चाहिए। उसी को लिखा कि ये जो लोग मानते हैं ये भी समझ लेना चाहिए कि उनके यहाँ तीनों देवदत्ता रात्रि भोजे माने दिवा भुंजान देवदत्त तीन देवदत्त में जो रात्रि भोजन ज्ञान होता है वो अनुमान के द्वारा होता है। वो कैसा अनुमान वो करेंगे? तो दिवा भुंजान पीन देवदत्त दिवा भुंजान तीन देवदत्त रात्रि भोजी दिवा भुंजानत्वे सति दिवा अभुंजानत्वे सति पीनत्वात् यन्नयोम तन्नयोम यथा दिवा रात्रुभय भोजी यज्ञदत्ता। तो यहाँ पर भी यज्ञदत्त में वो दिन में भी खाता है, रात्रि में भी खाता है। अतः वहाँ पर देवदत्त में रात्रि भोजित्व है और वहाँ पर दिवा भुंजानत्वे सति क्योंकि दिन में भी खा रहा है, अतः दिवा भुंजानत्वे सति पीनत्व नहीं है, अपितु दिवा भुंजानत्वे सति ही पीनत्व है। अतः व्यभिचार होगा। इसलिए कहना होता है यहाँ पर कि दिवा भुंजानः पीनः देवदत्तः रात्रिमात्र भोजे नक्तमात्र भोजी रात्रौ यो भुनक्ति। जब रात्रिमात्र भोजी आप कहेंगे तब देवदत्त यज्ञदत्त जिसमें दिवा भुंजानत्व ही है, दिवा भुंजानत्व नहीं है, उसमें हेतु भी नहीं रहा तो रात्रिमात्र भोजित्व भी नहीं रहा। इस प्रकार से अनुमान आदि के द्वारा वो गतार्थता करते हैं। परंतु उस जो व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा जिस अर्थापत्ति की गतार्थता किया उसको आचार्य लिख रहे हैं कि यह अर्थापत्ति जिस अर्थापत्ति प्रमाण का हमने निरूपण किया, ये अर्थापत्ति प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान में नहीं हो सकता, क्योंकि अन्वय व्याप्ति अज्ञानेन अन्वय व्याप्ति यत्र यत्र दिवा भुंजानत्वे सति पीनत्वम तत्र तत्र रात्रिमात्र भोजित्वम, यह अन्वय नहीं बन पाएगा। एवं व्यतिरेकी का जो दृष्टांत उनके यहाँ प्रसिद्ध दृष्टांत है, पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना पृथ्वीत्वात्, यहाँ पर
जो यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र पृथ्वीतर समस्त भेदवत्वम, ये भी अन्वय व्याप्ति नहीं। तो अन्वय व्याप्ति का अज्ञान होने के कारण अन्वय व्याप्ति में तो अंतर्भाव इसका होगा नहीं। और कहा व्यतिरेक को, कहा व्यतिरेक व्याप्ति को हम अन्वय व्याप्ति मानते हैं, व्यतिरेक व्याप्ति को हमने पहले ही निराश कर दिया है। तो अर्थापत्ति का अन्वय व्याप्ति में तो अंतर्भाव हो नहीं सकता था। हो सकता था केवल व्यतिरेकी व्याप्ति में। केवल व्यतिरेकी व्याप्ति में साध्य साधन का साक्षात अन्वय न होने के कारण उसको हम अनुमिति मानते ही नहीं। व्यतिरेकस्य अनुमानत्वम प्रागेव निरस्तम, व्यतिरेकी अनुमान नहीं है, इसका हम पहले ही निरूपण करते। दूसरी बात, अर्थापत्ति स्थले अनुम्नोमिति न अनुव्यवसाय। जिस प्रकार से पर्वतो बन्हिमान इस अनुमिति जन्य ज्ञान का अनुव्यवसाय बन्हिमंतम पर्वतम अनुमिनोमि, ये अनुव्यवसाय होता है, तादृश अनुव्यवसाय अर्थापत्ति में नहीं है। यदि दिवाभुंजान देवदत्त के पीनत्व को दृष्ट करके यदि रात्रि की भोजन की कल्पना को अनुमान गम्य मानते, रात्रि भोजन देवदत्त, पीन देवदत्त, दिवाभुंजान पीन देवदत्त का रात्रि भोजन तीन दिवा भुंजान देवदत्त पीनत्व दर्शन से यदि रात्रि भोजन अनुमेय होता तो वहाँ पर भी जिस प्रकार से बन्हिमंतम पर्वतम अनुमिनोमि, उसी प्रकार से रात्रि मात्र भोजनम देवदत्तम अनुमिनोमि, यह अनुव्यवसाय होता है, परंतु ऐसा अनुव्यवसाय नहीं होता है। इसलिए जहाँ पर जैसा ज्ञान होता है तद ज्ञान विषयक ही अनुव्यवसाय होता है। जहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान है वहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान स्थल में घटमहं जानामि, घटमहं प्रत्यक्षीकरोमि इत्यादि अनुव्यवसाय होता है। अनुमान स्थल में, अनुमिति स्थल में बन्हिमंतम पर्वतम अनुमिनोमि, यह अनुव्यवसाय होता है। परंतु यहाँ पर यदि ये अनुमान गम्य अर्थापत्ति होती तो यहाँ पर भी अनुव्यवसाय होना चाहिए था कि रात्रि भोजनम दिवा भुंजानम देवदत्तम, रात्रि भोजनम देवदत्त, दिवा भुंजानम देवदत्तम रात्रि भोजनम अनुमिनोमि, यह अनुमिति, यह अनुव्यवसाय होता है। परंतु ऐसा नहीं होता है। किंतु अनेन इदम कल्पयामि, यह अनुव्यवसाय होता है। अयन देवदत्तः दिवा न भुंक्ते अथ च पीनः अतः अनेन कल्पयामि अयन देवदत्तः रात्रौ भुंक्ते, यह कल्पयामि, यह अनुव्यवसाय होता है, न तो अनुमिनोम, यह अनुव्यवसाय होता है। अतः यदि अर्थापत्ति जो प्रमा है यदि अनुमिति होती तो उसका अनुव्यवसाय अनुमिनोम होता, कल्पयाम नहीं होता। यतः दिवा भुंजान देवदत्त के पीनत्व अन्यथा अनुपत्या रात्रि भोजन कल्पना होती है। रात्रि भोजनम कल्पते,
अब उसका अनुव्यवसाय कल्पयामी, यही अनुव्यवसाय होता है, न तो अनुमिनोमि। इसलिए जो नैयायिक अर्थापत्ति को अनुमान के अंतर्गत मानते थे, अनुमान में अंतर्भाव मानते थे, तो उसको पहले कहा कि अन्वय में तो ये संभव होगा नहीं। व्यतिरेकी अनुमान का हमने पूर्व में ही खंडन कर दिया है, निराश कर दिया है, क्योंकि व्यतिरेकी अनुमान नहीं है, उसको बता दिया। क्योंकि व्यतिरेक स्थल में साध्य और साधन का साहचर्य संबंध, बिना भाव संबंध साक्षात न हो करके साध्या भाव साधना भाव प्रतियोगित्वेन वहाँ पर संबंध होता है, इसलिए वो अनुमिति नहीं है। दूसरा हेतु दिया कि अर्थापत्ति को यदि आप अनुमिति मानेंगे तो अनुव्यवसाय अनुमिनोमि होगा। अनुमिनोमि यह अनुव्यवसाय न हो करके अनेन इदम कल्पयामि यह अनुव्यवसाय होता है। अतः अर्थापत्ति अनुमान अंतर्गत नहीं है, इसलिए ये अतिरिक्त प्रमाण है। ननु अर्थापत्ति स्थले इदम अनेन बिना अनुपन्नम इति ज्ञानम करणम इत्युक्तम। पूर्व पक्षी पुनः पक्ष कह रहा है कि अर्थापत्ति प्रमा स्थल में इदम अनेन बिना अनुपन्नम पीनत्वम दिवा भुंजानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम रात्रि भोजनम बिना अनुपन्नम। पुरोवर्ती पुरोदृश्यमान रजतस्य निबाध्यत्वम मिथ्यात्वम बिना अनुपन्नम। तो ये इदम अनेन बिना अनुपन्नम, इस ज्ञान को जो आपने कारण कहा है, ये कारण है, क्योंकि उत्पाद्य ज्ञान कारण है। यद बिना यद उत्पन्न, यद बिना यद न उत्पद्यते तद उत्पाद्यम। तो उत्पाद्य ज्ञान को कारण कहा है। वहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, तत्र किमिदम तेन बिना अनुपन्नत्वम। ये यद बिना अनुपन्नम इति अनुपन्नम इति ज्ञानम, अनेन बिना इदम अनेन बिना अनुपन्नम इति अनुपत्ति ही। अनुपन्नम यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को आपने उत्पाद्य ज्ञान को आप कारण मानते हैं। उत्पाद्य ज्ञान का स्वरूप आपने जो बताया है, यद बिना यद अनुपन्नम तद उत्पाद्यम। तो यद बिना यद अनुपन्नम तद उत्पाद्यम। ज्ञान क्या होगा? ज्ञान का स्वरूप होगा अनेन बिना अनुपन्नम। यह अनुपन्नम ज्ञान जो है कारण होगा। अब उस कारण को कह, वो कारण होगा और फल जो है अर्थापत्ति ज्ञान, फल क्या ज्ञान होगा? कौन ज्ञान? रात्रि भोजन ज्ञान, उत्पादक ज्ञान। दोनों में अर्थापत्ति का समन्वय कर दिया है। कारण में अर्थापत्ति कैसे है, फल में कैसे अर्थापत्ति है। ज्ञान और कारण को दोनों को अर्थापत्ति करते हैं, उसका समन्वय किया जा चुका है। अब यहाँ पर यह जो कारण है, एक कारण में प्रश्न हो रहा है, तत्र किमिदम तेन बिना अनुपन्नम। किमिदम अनेन बिना अनुपन्नम, अनेन तेन इति बिना अनुपन्नम किमिदम। यह जो अनेन बिना अनुपन्नम, यह जो कारण है वो क्या है, उसका क्या स्वरूप? किमिदम, वो जो अनुपन्नता है वो तेन बिना अनुपन्नत्व है। यद बिना
येन बिना यदनुपन्नम तदकरणम। ये जो करण है, ये करण क्या है? तेन बिना अनुपपन्नत्व है, यदवा अनुपन्नत्वम तदभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम इति ब्रूमः। कहा आपने तो उसी को कहा, यद बिना रात्रि भोजनम बिना, रात्रि भोजनम बिना पीनत्वम दिवा भुंजानस्य देवदत्तस्य रात्रि भोजनम बिना अनुपत्ति ही। अतः वही हुआ तो दिवा भुंजानस्य देवदत्तस्य यदि रात्रि भोजनाभावः तद यत्र यत्र दिवा भुंजानस्य रात्रि भोजनाभावः तत्र तत्र दिवा भुंजानस्य पीनत्वाभावः तद प्रतियोगित्वम पीनत्वमेव ब्रूमः। कौन सा अंतर हो गया? आप जो है एन बिना, यही कह रहा है, एन बिना यद अनुपन्नम तदुत्पाद्यम तद ज्ञानम करणम। इस करण को आप कह रहे हैं तो हम कौन सी, हम उसी को दूसरे प्रकार से कर रहे हैं। यद बिना दिवा भुंजानस्य रात्रि भोजनम बिना पीनत्वम अनुपन्न पीनत्वाभावः तत्प्रतियोगी पीनत्वम। अतः यद अभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम। अच्छा, यद अभाव लीजिए, यत्र पीनत्वाभावः दिवा भुंजानस्य, क्योंकि पीनत्व की कल्पना है, रात्रि भोजन कल्पना है, तो रात्रि भोजन जो साध्य है, वो रात्रि भोजन साध्य का जो अभाव दिवा अभुंजानस्य देवदत्तस्य रात्रि भोजनाभावः, यदि रात्रि भोजन भावः तद पीनत्वाभावः। अतः तद पीनत्वाभाव प्रतियोगी पीनत्वम। तो हमारे यहाँ कौन सी बड़ी बात हो गई? हमारे यहाँ उसी को आप यद बिना अनुपन्नम कहते हैं, उपपाद्य को, तद ज्ञान को करण कहते हैं। हमने भी वही बतिया को तो आप भी कह रहे हैं। अर्थात रात्रि भोजन के बिना रात्रि भोजनाभाव स्थल में दिवा भुंजान का पीनत्व अनुपन्न है। तत्प्रतियोगी जो पीनत्व है, वो पीनत्व जो है हमारे यहाँ हेतु होगा। व्यतिरिक्त कोई अन्य स्थल बनेंगे नहीं, क्योंकि अन्य स्थल में जो दिवा भुंजान है, दिन में भोजन करता है, वहाँ पर वो स्थल बनेगा नहीं। तो तत्र किमिदम तेन बिनानुपन्नम, किमिदम, ये जो तेन बिनानुपन्नत्व है, ये तद अभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व रूप हम कहते हैं। तो कौन सा आपने तीर मान लिया अर्थापत्ति प्रमाण को कह करके? आपका तो एक कथन मात्र वैचित्र है। अर्थापत्ति में भी आप साध्य के अभाव का व्यापक, साधना भाव का प्रतियोगी साध्य को ही कहना चाहते हैं। यद बिना यद अनुपन्नम तदुत्पाद्यम भवति, ये आप जब कहेंगे तो रात्रि भोजन दिवा भुंजान देवदत्त का रात्रि भोजना भावस्थल रात्रि भोजना भाव रहने पर पीनत्व अनुपन्न है, पीनत्वाभाव है, तत्प्रतियोगी पीनत्व है इति।
एवं अर्थापत्त्यमानांतरत्व सिद्धौ व्यतिरेके न अनुमानांतरम। और इस प्रकार से वयम अत्र किमिदम येन बिना अनुपन्नमिति तदभाव व्यापकीभूता भाव प्रतियोगित्व में भी कहा। एन बिना अनुपन्नत्व क्या चीज है? कहा एन बिना अनुपन्नत्व, ये अनुपन्नत्व है तदभाव व्यापकीभूता भाव प्रतियोगित्व, यह अनुपन्नत्व है। वो तदभाव व्यापकीभूता भाव प्रतियोगित्व, यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान यद बिना अनुपन्न है तद का कल्पक होता है, ये हम कहते हैं। ठीक है, उसको आप इस प्रकार से कहते हैं, अनुपन्नत्व ही आपके यहाँ, अनुपन्नत्व ही साक्षात हमारे यहाँ रात्रि भोजन आदि का कल्पक है। आपके यहाँ तो साध्य के अभाव व्यापकीभूता भाव प्रतियोगी को हेतु मानेंगे और उस हेतु के साथ साध्य की व्याप्ति मानेंगे, और साध्य की व्याप्ति मानेंगे तो साधना भाव प्रतियोगी रूप में साध्य के साथ व्याप्ति मानेंगे तो गौरव है। अतः यदि आप हमारे यहाँ कहें तो हम सीधे सीधे अनुपन्नत्व को ही कारण मानते हैं। वो अनुपन्नत्व है तद अभाव व्यापकीभूता भाव प्रतियोगित्व एवं अर्थापत्तेः न मानांतर सिद्ध। अर्थापत्तेः, इस प्रकार से अर्थापत्ति यदि प्रमाणांतर हो गया तो व्यतिरेके नानुमानांतर। इसलिए व्यतिरेक अर्थापत्त्यमानांतरत्व सिद्धौ। जो अर्थापत्ति प्रमाण है वो जब मानांतर हो गया तो व्यतिरेकम नानुमानांतरम, व्यतिरेकी अनुमान कोई नहीं होगा, माने अनुमानांतर व्यतिरेकी नहीं होगा। अब बात आती है कि पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते इत्यादौ गंधवत्वम इतर भेदम। गंधवत्वम, अब यहाँ पर जो प्रसिद्ध स्थल व्यतिरेकी अनुमान का है, पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात् पृथ्वीत्वात् भी हेतु। यहाँ पर क्या करेंगे तो पृथ्वी तरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, इस स्थल में क्या करेंगे, गंधवत्वम इतर भेदम बिना अनुपन्नम। गंधवत्वम पृथिव्याम, यदि पृथ्वी इतर समस्त प्रतियोगिक भेद न स्यात् तदा पृथिव्याम गंधवत्वम न स्यात् यद बिना अनुपन्नम। गंधवत्व, पृथ्वी में जो गंधवत्व है या पृथ्वीत्व है, वो पृथ्वीत्व पृथ्वी इतर समस्त भेद के बिना अनुपन्न है। क्योंकि जो गंधवत्व है वो गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है, लक्षण इतर व्यावर्तक होता है। यदि पृथ्वी श्वेतर से व्यावृत्त नहीं होगी, श्वेतर समस्त भेद वो नहीं होगी पृथ्वी, तो पृथ्वी में जो पृथ्वी का लक्षण है वो लक्षण नहीं रहेगा। गंधवत्व पृथ्वी से इतर समस्त का भेदक है। लक्षण जो है श्वेतर समस्त का भेदक होता है। तो पृथ्वी से इतर जो समस्त जलादि हैं उनका भेदक गंधवत्व है। अतः यदि
इतर भेद नहीं रहता पृथ्वी में तो गंधवत्व अनुपन्न होता। गंधवत्वम इतर भेदम बिना पृथ्वी इतर समस्त भेदम बिना पृथिव्याम न संभव, बिना अनुपन्न है इत्यादि ज्ञान जो है इस ज्ञान को कारण मान लेंगे। और अतः तद यद बिना अनुपन्नत्वम गंधत्वम तेन गंधवत्वेन पृथिव्याम पृथ्वीतर सकल भेदः कल्प्यते। अनुपन्नमिति ज्ञानस्य कारण होगा। अतः अतएव अनुव्यवसायः, अनुव्यवसाय क्या होगा? पृथिव्यामितर भेदम कल्पयामि न तो पृथिव्यामितर भेदम अनुमन्योमि। इस प्रकार से पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात् या पृथ्वीत्वात्, इस हेतु ये जो व्यतिरेकी अनुमान है ये अनुमान का भी अर्थापत्ति में गतार्था होगी। पृथ्वी इस प्रकार से तीनों देवदत्ता दिवा न भुंगते, दिवा भुंजानत्वे सति रात्रि भोजनम बिना पीनत्वम अनुपन्नम। उसी प्रकार से यहाँ पर भी गंधवत्व पृथ्वी में इतर भेद के बिना अनुपन्न है। अतः और गंधवत्व पृथ्वी में है। गंधवत्व कहें या गंध कहें एक ही बात है। मतु प्रत्यय के उत्तर में स्व प्रत्यय भाव प्रत्यय प्रकृत्यर्थ का बोधक होता है। तो गंधः गंधवत्वम दोनों एक अर्थ है, क्योंकि गंधः अस्ति अस्मिन् इति गंधवान गंधवती। तो यहाँ पर गंधवत्याः भावः गंधवत्वम। तो गंधवत्याः भावः जब कहेंगे प्रकारीभूत धर्म का तो प्रत्यय बोधक होता है, तो गंधवत्वम नाम गंधः। अतः गंध या गंधवत्व किसी को भी आप अनुपत्ति में अनुपन्नता में रख सकते हैं। इसलिए यही अनुव्यवसाय हो। अतएव अनुव्यवसाय होगा पृथिव्याम इतर भेदम कल्पयामि न तो पृथिव्याम इतर भेदम अनुमन्योमि इति वेदांत परिभाषा में अर्थापत्ति परिच्छेद समाप्त हो गया। इसके उत्तर में अब अनुपलब्धि प्रमा है। प्रकरण का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसलिए यहीं पर आज का पाठ समाप्त करते हैं। और अब कल प्रतिपद है, परसों पुनः हम उपस्थित होंगे। अनुपलब्धि प्रमा अभाव प्रमा का विचार करेंगे। कुछ छठवां प्रमाण है, उसका विचार हम अब परसों करेंगे। कल प्रतिपद का अवकाश है। ओम हरि ओम सत सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।